नमस्कार। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दुनिया की भीड़ में रहकर भी अक्सर अकेला महसूस करता है। सुबह जब शहर की गलियां अभी सोई होती है, तब ये चुपचाप अपनी नींद तोड़ देता है। आंखों में नींद होती है पर दिल में सपना। ये एक एस्पिरेंट है, एक सपने का बोझ उठाने वाला इंसान जो हर दिन एक ही सवाल से लड़ता है, क्या मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा? मैं अपने फैमिली का सपना पूरा कर पाऊंगा या नहीं? कई बार डर लगता है, कई बार हौसला टूटने लगता है, पर फिर भी वो अपनी किताब खोलता है और चुपचाप पढ़ने बैठ जाता है। उसके लिए ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये एक जंग है, अपने डाउट से, अपने हार से, अपने कमी से। लोग कहते हैं बस एक एग्ज़ाम ही तो है, पर उसके लिए ये उसकी ज़िंदगी का फैसला है। कभी लगता है वक्त उसे पीछे छोड़ रहा है, कभी लगता है सब उससे आगे निकल चुके हैं, पर फिर भी वो रुकता नहीं, वो टूटता नहीं, क्योंकि उसके दिल में एक छोटी सी आवाज़ कहती है, बस थोड़ा और, तेरा वक्त भी आएगा। ये कहानी एक एस्पिरेंट की नहीं, एक इंसान की है जो गिर गिर कर भी उठना जानता है, जो हार के बाद भी एक और कोशिश करता है, और शायद इसी कोशिश का नाम जिंदगी है। पीयूष भाई चल चाय पीने चलते हैं। नहीं भाई, अभी पढ़ लेंगे। अरे यार इतना क्या लोड ले रहे हो, तुम्हारा तो हो ही जाएगा। ठीक है भाई, फिर कल। चलो ठीक है। ठीक। हाँ, मैं प्रणाम। खूब खुश रहो बेटा। का कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, पढ़ रहे थे। हाँ बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, पर ये बताओ कि कुछ खाए पिए हो कि नहीं अभी? नहीं, मैं अभी कहाँ हूँ। बाबू, खाए पिए पे और अपने पर ध्यान दिया करो। अच्छा ये बताओ, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ हाँ, मैं बेटा परेशान ना होना, हिम्मत रखो और मेहनत करते रहो। अच्छा सुनो, हम सुने हैं कि कोई लड़का बाहर तैयारी करता था और सिलेक्शन नहीं हुआ तो जहर खा लिया। कुछ दिक्कत परेशानी होगा तो हम लोगों से बताना, हम लोग हैं ना बाबू। और तुम ये सब सोचना भी मत, समझे ना? हाँ, नहीं सोचता। अच्छा बेटा, फोन रखते हैं, हमारे पापा काम पर जा रहे हैं, ठीक ना? ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक है, तुम बताओ अपना। ठीक है। अच्छा तुम्हारे पास 2 मिनट है? हाँ बोलो ना। देखो, मैं सीधी बात कर रही हूँ। हम्म। हमें ना अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब कि ये रिलेशनशिप इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी एनी मोर। अचानक कुछ हुआ है क्या? बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। नहीं, बस तुम हमेशा अपने में ही बिजी रहते हो। मुझसे बात करने का तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। आई फील अलोन यार। और मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। अबे यार, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना। प्रेशर है, सिलेक्शन का डर है, मुझे लगा तुम समझोगी। मैं थक गई हूँ। सीरियसली, आई थिंक वी शुड एंड दिस नाउ। प्लीज़ डोंट कॉल मी अगेन। हेलो। हेलो।
हमारी उम्मीद तुमसे ही है बेटा, गलत कदम कभी मत उठाना। कुछ दिक्कत परेशानी होगा तो हम लोगों से बताना। हम भाई ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं भाई, बस पंखा साफ कर रहे थे। अरे भाई सब समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे थे। पहले तो तू नीचे आ और सुन, आईएएस बनने के लिए ना जिंदा भी रहना होता है। यूपीएससी में मुर्दों का सिलेक्शन नहीं होता, समझे ना? है क्या भाई? चल चाय पी के आते हैं। चलो सब आ रहे हैं। अबे मर मत जाना, आ जाना। अबे आ रहा हूँ, चलो। गम तो मुझको होगा, मैं रो लूंगा। दिल तो मेरा टूटेगा, समझ लूंगा। रखो ना कुछ भी, बात कर लूंगा। जो होता है सो हो जाए, हाँ झगड़ लूंगा। ओ पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा, मैं लड़ लूंगा। पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा, मैं लड़ लूंगा। हालात से पीछे ना भागूंगा, मैं लड़ लूंगा। झगड़ लूंगा। अब बता, ये तुम क्या और क्यों करने वाले थे? आज मैं थक चुका हूँ। मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, ऐसा क्या हो गया यार कि तुम ऐसा कदम उठाने लगे? भाई मैंने इस बार भी कोशिश करके देख ली, पर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो तुम खुद को ख़त्म करके क्या कर सकते हो? सब चीज़ ठीक हो जाएगी। भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। घर की कंडीशन भी बहुत ख़राब है। बैंक से बार बार नोटिस आ रही है कि अगर लोन नहीं जमा किया तो घर को छोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम खुद को ख़त्म कर लोगे तो तुम्हारे माँ पापा के पास क्या ही रह जाएगा? ठीक, तो समझो कि माँ पापा तुमको बाहर इसलिए भेजे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तुम पापा तुम लड़के, और
वही पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं जो कि बहादुर होते हैं, जो कि समस्या से लड़ना जानते हैं। और रहा बात फाइनेंशियल कंडीशन का, लोन का, तो तुम एक पार्ट टाइम जॉब ले लो या फिर कोई बढ़िया से स्किल सीख लो। मैं एक अच्छे कंपनी को जानता हूँ जो कि वर्कर देखो है, वो कि अभी फिलहाल में स्किल पर्सन्स को हायर कर रहा है, उसके बारे में बहुत मैं जानता हूँ। तुम समझ सकते हो, उससे तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक भी हो जाएगा, उसका लोन भी भर दोगे तुम, उससे कुछ पैसा कमा के। तो नहीं, तुमको सुसाइड करना है। सुसाइड करने से कुछ नहीं होता है। तुम खुद को संभालो, खुद को समझो। अब कुछ समझ में आया? कभी कभी ज़िंदगी इतनी भारी लगती है, इतनी अंधेरी कि लगता है बस यहीं सब खत्म कर दूं। पर एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करके देखना, वही चेहरा सामने आएगा, माँ का, जो तुम्हें पहली बार चलाना सिखाया था, जो तुम्हारे हर गिरने पर तुमसे ज़्यादा रोई थी। और याद आएगा पापा का वो खामोश सहारा, जो कभी शिकायत नहीं करते पर हर रात सिर्फ तुम्हारे लिए जगते रहते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में प्रेशर आएगा, एग्ज़ाम्स, फेलियर्स, लोगों की बातें, पर फेलियर सिर्फ एक चैप्टर होता है, एंडिंग नहीं। सुसाइड सल्यूशन नहीं होता, बस उन लोगों के सपने तोड़ देता है जो तुम पर भरोसा करते हैं। अगर कभी टूटने लगे, अगर सांस भर लगने लगे, तो एक काम करना, अपनी माँ बाप का चेहरा याद करना। उनकी आँखों में जो उम्मीद है वही तुम्हारी ज़िंदगी का रीज़न है। तुम्हारा सफ़र मुश्किल हो सकता है पर तुम कमज़ोर नहीं हो। तेरे लिए, तेरे माँ बाप के लिए एक बार नहीं 1000 बार लड़ना, पर गिव अप कभी नहीं करना। आज नहीं कल ज़रूर चमकेगा। ज़िंदगी चुनो, अपने सपने चुनो, माँ के लिए, पापा के लिए और खुद के लिए, बिकॉज योर स्टोरी इज़ नॉट ओवर येट। पीछे ना भागूंगा, मैं लड़ लूंगा। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, ये सुनना, तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। जोश मीटर बताएगा कोई? तू ना जाने